नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा इन सबको सॉल्व कर लिए थे। चलिए इसमें क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरे में 5 सवाल हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को यानी पहला विद्यार्थी जिसका नाम ए है को 20 दिन जब ये 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि दूसरा विद्यार्थी जो भी ये 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो हमें बताना है नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले समझिए, तो इसमें कहा है कि मासिक व्यय का एक भाग नियत, यानी कि जो पहला विद्यार्थी है यदि ये 20 दिन भोजन किया है तो बचा मासिक दिया तो बचा 10 दिन। तो वो जो 10 दिन हो जाएगा वो 10 दिन का इसका नियत व्यय हो जाएगा, यानी कि केवल जितना तय है उतना ही लगेगा। और ये 20 दिन भोजन कर रहा है, इसे 20 दिन का यानी बढ़ेगा। जैसे एक दिन का जो यानी तय है तो उसका गुणे 20 हो जाएगा, तो इसी तरह इसमें है। और बी ने 26 दिन भोजन किया है तो 26 दिन का इसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा या भोजन का व्यय देना पड़ेगा, और बचा 4 दिन इसको लगेगा ही, यानी कि जो क्योंकि नियत व्यय एक भाग इसका नियत है तो ये तय है, यानी कि इसको 26 दिन तो अपना भोजन करने का देना ही पड़ेगा, लेकिन 4 दिन का अलग से देना पड़ेगा क्योंकि वो तय है यहाँ पर मासिक। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहले हम नियत व्यय को x मान लेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का व्यय को y मान लेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। जब ए द्वारा 20 दिन में भोजन करने का व्यय, जब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का हमने व्यय y माना, यानी एक दिन का जब y है तो ए जब 20 दिन भोजन करेगा तो उसे 20 y रुपये देना पड़ेगा। ये जैसे एक दिन का यदि 5 रुपये होता तो जब वो 20 दिन भोजन कर लिया तो उसे 20 गुणे 5 बराबर 100 रुपये देना पड़ता। इसी तरह अगर एक दिन का y हमने माना है तो 20 दिन का इसे 20 y रुपये देना पड़ेगा। और बी द्वारा 26 दिन भोजन करने का व्यय 26 y, ये भी सिंपल है। तो प्रश्नानुसार डालेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, जब ए 20 दिन भोजन करता है तो वो 1000 रुपये देता है, यानी कि 20 दिन तो उसने जो भोजन किया उसका दिया है, लेकिन ये जो उसका 10 दिन बचा, 10 दिन उसने भोजन नहीं किया, फिर भी वो नियत व्यय लगेगा तो वो हम x मान लेंगे। ये x ही रहेगा क्योंकि वो नियत है, उतना ही रहेगा। जितना दिन वो छोड़ेगा वो उसे देना पड़ेगा। तो x प्लस 20y बराबर उसने टोटल 1000 रुपये दिए तो ये 1000 हो गया। इसे हम ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 20y 1000 को इधर लाएंगे, माइनस 1000 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। दूसरे में कह रहा है कि b जो है 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देता है या 1180 रुपये देता है। तो x तो उसका नियत रहेगा क्योंकि 4 दिन उसने नहीं किया, इसलिए उसमें उसका नियत व्यय भी लग जाएगा। तो 4 दिन का उसका x हो जाएगा, और जो 26 दिन किया, 26 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से लग रहा है, इसलिए 26 y हो जाएगा बराबर 1180। उसने कुल 1180 रुपये दिए क्योंकि x रुपये और 26 y रुपये बराबर 1180 रुपये। ये हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा। फिर से ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखेंगे तो 1180 को जब इधर लाएंगे तो माइनस 1180, इसमें a 1 है, b 26 है, c माइनस 1180 बराबर 0। समीकरण 2 बन गया। क्लियर। तो वज्र गुणन विधि का हमने आपको स्टेप बताया था कैसे होता है। x y 1 लिखेंगे, फिर b1 b2 से शुरुआत करेंगे, b1 b2 पे ख़त्म करना है। तो इसमें b1 20 हो गया, b1 20, ये समीकरण 1, b1 20, b2 26, b1 हमारा 20, b2 26, तो हमने 20 26 लिखा। और c1 देखिए माइनस 1000 और c2 माइनस 1180, तो हमने माइनस 1000 माइनस 1180 लिखा। और a1 यहाँ पर 1 और b1 भी 1, a2 a1 1 और a2 भी 1, तो हमने 1 लिखा। फिर b1 b2 तो 20 और 26 वही उधर जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें इधर से शुरू करना है, ना कि इससे, हमें इससे शुरू करना है सभी में। तो 20 को माइनस 1180, फिर यहाँ माइनस लगता है, ये रूल है, वज्र गुणन विधि का रूल है, यहाँ माइनस लगेगा ही लगेगा। फिर माइनस 26 गुणे माइनस 1000, फिर यहाँ पर बराबर लगता है, फिर y बटा
फिर हम इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे, फिर बराबर 1 लिखेंगे, फिर बटे लगा के इसका इससे इसका इससे। तो हमने ये लिख लिया। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे 1180 को जब 20 से गुणा करेंगे तो माइनस 23,600 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 1180 है। फिर जब हम यहाँ माइनस लगाए हैं और 1000 को 26 से करेंगे तो माइनस 26,000, लेकिन जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी है माइनस 1000 और यहाँ माइनस 1180 को 1 से करेंगे तो माइनस 1180 आएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस 1180 हो जाएगा। यहाँ पर 26 का नाम 26 माइनस यहाँ 20 और 1 पूरा करेंगे प्लस 20 आएगा, लेकिन ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस 20। फिर x बटा 26,000 में से 23,600 घटाएंगे तो आएगा 2400, और यहाँ y अपॉन लिख दिए। जब 1180 में से 1000 घटाएंगे तो आएगा 180, और 26 में से 20 गए आएगा 6, ये हुआ। फिर आगे है, जब हमें ये 3 तो कंडीशन प्राप्त हो गए तो इसका मतलब क्या है, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो यानी कि x बटा 2400 ये 1/6 के बराबर है, और y बटा 180 भी 1/6 के बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो हम इसे अलग से लिखेंगे, अर्थात देखिए, अर्थात x बटा 2400 बराबर 1/6 और y बटा 180 बराबर 1/6। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा x और y का मान आ जाए। तो फिर आगे हमने किया है कि फिर जब उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x बराबर 2400 हो जाएगा, और y वाले का हो जाएगा 6y बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 6, इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा 2400 बटा 6, और y बराबर 180 बटा 6। तो x बराबर जब इसको काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 400 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो x बराबर 6 और y बराबर 30। तो अतः नियत व्यय जिसे हमने x माना था, ब्रैकेट में x लिख देंगे, बराबर 400, क्योंकि हमने उसे x माना था, हमारा x का मान 400 आ गया। तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जिसे हमने y माना था तो वो 30 रुपये हमारा आ गया। तो ये पहला हो गया। चलिए दूसरा नंबर अब देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप क्वेश्चन पहले के एक्सरसाइज में भी मिला होगा। एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले हम भिन्न x बटा y मान लेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, या ऐसे ही लिख दें, माना भिन्न बराबर x बटा y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्रश्नानुसार डालेंगे, यानी प्रश्न में क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि 1/3 हो जाता है यदि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हम x बटा y लिख देंगे, फिर अंश में 1 घटा देंगे, -1। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने किया, और वो 1/3 हो जाता है तो बराबर 1/3 हो जाएगा। फिर से हमें रैखिक समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 3x 3 का x से भी गुणा होगा, 3 का x से भी गुणा होगा। अगर यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे तो 3x माइनस, जब 3 का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर 3 होगा। 3x माइनस 3 बराबर y का x होगा तो y आएगा। फिर 3x y को हम इधर लाएंगे, -y -3 बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 में दूसरा कंडीशन कहा है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हम x बटा y प्लस 8, हर में हमने 8 जोड़ दिया तो वह 1/4 हो जाता है। इसे भी हम रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो 4x बराबर y प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 8 आएगा। फिर 4x y को इधर लाएंगे -y, 8 को इधर लाएंगे -8 बराबर 0। समीकरण 2 बन गया। अभी से वह जो निधि से हल कर लीजिए। x y 1 हमने लिखा, b1 b2 हमने लिखा। b1 b2 हमारा -1 और -1 है। यहाँ -y है इसलिए -1 हो जाएगा y का गुणांक, और b2 भी -y है तो -1y गुणांक -1 फिर c1 c2 -3 और -8 है। देखिए c1 -3 c2 -8। फिर a1 इंटू 3 और 4 है। a1 ये 3 और ये 4, 3 4। तो फिर b1 b2 -1 हमने वही लिखा। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, -1 को -8 से। ये इसका मतलब भी गुणा ही होता है, ये हमने जो अलग अलग ब्रैकेट लगाया है। बीच -1 को -3 से, फिर -3 को 4 से, -8 को 3 से, फिर 3 को -1 से, 4 को -1 से। ये सभी के नीचे ऐसे लिखना है। फिर अगला स्टेप है इसी को सॉल्व करना है। x बटा -8 -1 प्लस 8 होता है, माइनस यहाँ लगेगा, -3 और -1 प्लस 3 होता है। तो ये माइनस, तो लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में पहले माइनस था इसलिए वो +3 -3 बदल जाएगा, तो -3 हो गया। फिर y बटा 4/3 -3 और 4 का गुणा होगा तो -12 आएगा। ये कटा है -12, और -8 और 3 गुणा होगा तो -24, लेकिन ब्रैकेट के पहले यहाँ माइनस है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा तो +24 हो जाएगा। फिर 1/3 कम -3 और -4 और -1 तो माइनस प्लस होता है।
तो +4 हो गया। फिर x बटा 8 में से 3 गए 5, 24 में से 12 गए 12, 4 में से 3 गए 1। तो इसका मतलब है कि x बटा 5 1 बटा 1 के बराबर है और y बटा 12 भी 1 बटा 1 के बराबर है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। फिर ये हमने लिख दिया। फिर इसमें जब तिर्यक गुणा कर देंगे इसका इससे तो x एक कम x और 5 एक कम 5, तो x बराबर 5 आ जाएगा और y एक कम y और 12 एक कम 12, y बराबर 12। तो सिंपल सी बात है, हमारा आ गया। हमने भिन्न को x बटा y माना था, तो वह भिन्न हो जाएगा 5 बटा 12। आंसर में आप लिख देंगे, हमने लिखा नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो कि बुक से पढ़ के बता रहे हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन तीसरा दिया, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी कि जब यश का प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक उसे मिल गए और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर, यानी कि जो उसने गलत किया था, 1 अंक की कटौती हुई, तब उसे 40 अंक मिलते हैं। और जब सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिले कटते हैं, तो उसने 50 अंक अर्जित किया। तो बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, तो हम मान लेंगे कि माना यश ने कुल x प्रश्न सही किए तथा y प्रश्न गलत किए। ऐसे ही करने पर हमारा वो सही आंसर आएगा। तो देखिए ये समीकरण बनाना कैसे है। इसमें कहा है कि जब उसने 3 प्रश्न सही किए, उसे 3 अंक मिलते हैं। जब कहा है कि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो हमने माना कि उसने कुल x प्रश्न सही किए, तो सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, तो अंक 3x हो जाएगा। x प्रश्न सही किए और एक सही प्रश्न पर उसे 3 अंक मिल रहा है, तो 3 सही प्रश्न पर उसे 3x अंक मिल जाएंगे। फिर देखिए, तथा उसने y प्रश्न गलत किए। हमने माना है कि उसने y प्रश्न गलत किए हैं और पहला कंडीशन में कह रहा है कि उसे अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते हैं। तो उसने y प्रश्न गलत किए हैं और 1 अंक कटा है, तो यानी कि उसका -y अंक कटा। कैसे, देखिए फिर समझिए। उसने y प्रश्न गलत किए, हमने माना है कि उसने y प्रश्न गलत किए और पहला कंडीशन में क्या दिया है कि अशुद्ध उत्तर पर उसके 1 अंक की कटौती की गई। तो जब उसने y प्रश्न गलत किए और 1 अंक कट गया, तो ये -y हो जाएगा, क्योंकि उसका 1 अंक कट गया है ना, तो इसलिए -y हो जाएगा। और यहाँ पर उसे 3 अंक मिले थे, इसलिए 3x + 3x हो जाता, और उसने x प्रश्न सही किए थे, इसलिए 3x अंक हो जाएगा। तो पहले का समीकरण बन जाएगा 3x - y बराबर 40, और उसे कुल 40 अंक अर्जित किए थे, तो टोटल के 40 हम कर देंगे बराबर समीकरण 1। और समीकरण 2 में कह रहा है कि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है। तो उसने जब x प्रश्न सही किए थे, तो और उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है, तो उसे टोटल 4x अंक मिल जाएंगे, क्योंकि एक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है और उसने x प्रश्न सही किए थे, तो टोटल उसे 4x अंक मिल जाएंगे। और क्या कह रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं। यहाँ पर +4x लगाइए ना लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं, और हमने माना था कि उसने y प्रश्न गलत किए, तो उसका 2 कहाँ गया, समीकरण 2 में 2y अंक कट जाएगा, क्योंकि उसने y प्रश्न गलत किए और उसका 2 नंबर कट रहा है, तो इसलिए -2y यहाँ पर हो जाएगा बराबर। तो दिया यदि ये कंडीशन होता है तो उसे 50 अंक मिलते हैं, तो बराबर 50 कर देंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब इस समीकरण को 2 से भाग दे देंगे, इसे हमने आसान बनाने के लिए, यानी कि सभी में 2 से भाग होगा, तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यहाँ पर केवल y बच जाएगा, और 2 25 या 50, तो यहाँ 25 हो गया। सभी में 2 से भाग हमने दिया, तो ये आ गया समीकरण 2। फिर से वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। x y1 लिखा, b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर b1 b2, फिर तिर्यक गुणा हमने कर दिया, -1 को -25, फिर यहाँ माइनस लगाया, -1 को -40, फिर y के नीचे 1 के नीचे ऐसे लगाया। स्टेप आपको पता है, देख लीजिए। फिर इसे सॉल्व करेंगे, -25 गुणे -1 + 25, और -1 गुणे -40 + 40 होता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है, पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, -40 हो गया, बराबर y बटा 40 गुना -40 गुना -80, और -25 तिहाई -75, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए +75 हो जाएगा। 1/3 1 का नंबर -3, यहाँ -1 है, और 2
गुणे -1 -2, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए +2 हो जाएगा। तो x बटा 25 में से 40 गए, 25 में से 40 गए या 40 में से 25 गए, बड़े के साथ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, तो -15 होता है। और 80 में से 75 गए 5, लेकिन 80 के साथ माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। और 3 में से 2 गए 1, लेकिन 3 के साथ माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये हमें मिल गया। तो अर्थात हम लिख सकते हैं x बटा -15 बराबर है 1 बटा -1 के, और y बटा -5 बराबर है 1 बटा -1 के। ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो x को 1 से करेंगे तो x बराबर -15 को 1 से करेंगे तो -15, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 15। और इधर भी वही -y बराबर -5 आएगा, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 5। तो x का मान 15 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि यश ने 15 प्रश्न सही किए तथा 5 प्रश्न गलत किए। हमने माना था कि उसने x प्रश्न सही किए तथा y प्रश्न गलत किए, तो इसका हो जाएगा यश ने 15 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न गलत किए। तो इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न, इसीलिए हमने यहाँ पर वो उसका सही प्रश्न और गलत प्रश्न को माना था, ताकि दोनों को जोड़ के उसका एक आंसर आ जाए टोटल क्वेश्चन का। तो सही प्रश्न उसने 15 किए थे और गलत 5 किए, तो 20 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका 2 सवाल और बचा है जिसको अगली वीडियो में बता देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।